दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हमको सबसे पहले जानना होगा कि परिनालिका कहते किसे हैं। दोस्तों अगर किसी कुचालक पाइप के ऊपर तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर एक कुंडली बनाई जाए तो वो कुंडली हमारी कहलाती है परिनालिका। यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक परिनालिका का चित्र है। इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर एक कुचालक पाइप है और इस कुचालक पाइप के ऊपर तांबे के तार को हम कई फेरों में यहाँ पर लपेटे हैं और लपेटने के बाद में ये जो हमारी पूरी कुंडली तैयार हुई ये आपकी परिनालिका हो गई। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि ये जो हमारी कुंडली है अगर हम इस कुंडली का संबंध एक बैटरी से कर दें तो यहाँ पर हम एक बैटरी से कुंडली का संबंध कर देते हैं। अब इस परिपथ में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम कुंजी लगा देंगे। तो यहाँ पर एक कुंजी लगा दिए। अब क्या होगा कि जब हम इस बैटरी से विद्युत धारा को इस कुंडली में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी कई फेरों में लपेटी गई तार हैं इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम कंपास सुई को लेकर यहाँ पर ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी कुंडली है इस कुंडली के बीचों बीच में एक अक्ष मान लें। यहाँ पर हम एक अक्ष मान लेते हैं एन एस। तो ये हमारा हो गया एक अक्ष। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी अक्ष है कुंडली के इस कुंडली के अक्ष के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इनकी संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर जो हमारा अक्ष है एन एस है इसके पास में जो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा प्रबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कुंडली है कुंडली के अक्ष के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट पर यहाँ पर यानी कुंडली के भीतर में हम कुछ पॉइंट पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे तो वो लगभग सेम होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक तरफ से कुंडली में प्रवेश करती हैं। तो जिस तरफ से ये चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली में प्रवेश करती हैं वो आपका करेगा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य। यानी कि जिस तरफ से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कुंडली में प्रवेश कर रही हैं तो उस तरफ का जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कार्य करेगा आपका दक्षिणी ध्रुव की तरह। और उसके बाद में जिस तरफ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं कुंडली में से वो साइड जो आपका होगा वो आपका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर ये जो अभी हमने विद्युत धारा इस परिपथ में यानी कि इस कुंडली में प्रवाहित किया है अगर विद्युत धारा की दिशा को देखते हुए अगर हमको निर्धारित करना हो कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं किस दिशा में चलती हैं तो इसको जानेंगे। दोस्तों अगर परिनालिका को अगर हम सीधो सीध में देखें यानी कि सामने से देखें कुछ इस प्रकार से यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं और यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रहा है आपका क्लॉकवाइज यानी कि ये दक्षिणावर्त आपका जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो घड़ी की सुई जिस साइड में यानी जिस तरफ चलती है उस साइड में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आपके सामने का जो भाग होगा वो आपका कार्य करेगा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो उसके विपरीत साइड होगा वो आपका हो जाएगा उत्तरी साइड। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप नोट कर लीजिए कि जिस तरफ विद्युत धारा आपका है एंटी क्लॉकवाइज चलता है यानी कि जो घड़ी में सुई चलती है उसके विपरीत साइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो जो आपका सिरा होगा वो आपके उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को बढ़ाने के बारे में। यानी कि अगर यहाँ पर इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना हो तो हमको क्या करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम दो बातें करेंगे। पहली, अगर हम इस कुंडली में अगर फेरों की संख्या जो है इसको अगर हम बढ़ा दें तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर इस कुंडली में अगर हम विद्युत धारा का जो मान है उसको बढ़ा दें तब भी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर
हम बात करते हैं विद्युत चुंबक के बारे में कि विद्युत चुंबक कैसे बनता है। दोस्तों, ये जो हमारी परिनालिका है, अगर हम इस परिनालिका के भीतर नर्म लोहे के राड को रख दें और उसके बाद में इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा नर्म लोहा है ये चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा और यही आपका चुंबक कहलाएगा, विद्युत चुंबक। अब बात उठा कि ये जो हमने परिनालिका में लोहे का राड लगाया, इसमें हमने नर्म लोहे के राड को ही क्यों यूज किया, यहाँ पर हम स्टील या फिर कोई और लोहे के राड को क्यों नहीं यूज किया। दोस्तों, क्या होता है कि ये जो नर्म लोहे का राड होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तब यहाँ पर इस नर्म लोहे के राड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि ये चुंबक की भांति कार्य करता है। और जैसे ही हम इस कुंडली में से विद्युत धारा का मान बंद कर देते हैं देना, तो ये जो हमारा नर्म लोहे का राड होता है, इसका जो विद्युत चुंबकीय गुण है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि जब तक इस कुंडली में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तब तक ये जो नर्म लोहा है ये चुंबक की भांति कार्य करेगा, और जैसे ही हम कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करना बंद कर देंगे, ये जो नर्म लोहा है ये इसका चुंबक वाला जो गुण है वो ख़त्म हो। अब दोस्तों, अगर इस परिनालिका के भीतर हम एक स्टील के राड को रख दें और उसके बाद में इसमें हम विद्युत धारा का मान दें, यानी कि यहाँ से हम इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो ये जो हमारा स्टील का राड होगा ये भी चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस कुंडली में विद्युत धारा के मान को देना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा ये स्टील का राड होगा, इसमें तब भी जो चुंबकीय गुण है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि विद्युत चुंबक के लिए यहाँ पर हम नर्म लोहे का यूज करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस विद्युत चुंबक के गुण के बारे में बात करें, तो विद्युत चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। तो ये आपका हो गया विद्युत चुंबक का पहला गुण। और अगर हम दूसरे गुण पर बात करें, तो विद्युत चुंबक तभी तक कार्य करता है जब तक कि इस विद्युत चुंबक के कुंडली में विद्युत धारा के मान को हम देते रहते हैं। जैसे हम कुंडली में विद्युत धारा का मान बंद कर देते हैं, ये जो विद्युत चुंबक है इसका कार्य खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।